हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू माय क्लास टू जर्नी डे 45। और आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन समझेंगे और उसका आज ऑब्जर्प्शन ऑफ लॉ समझेंगे और एक ग्राफ भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझते हैं प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन उसे कहते हैं जो रिलेशन दिखाता हो इनपुट को और आउटपुट को। किसका? जो हम रॉ मटेरियल निकालें और उस रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए तो उसके बीच के रिलेशन को दिखाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? तो प्रोडक्शन फंक्शन। इसका हम डेफिनेशन दे तो प्रोडक्शन फंक्शन इज ए फंक्शन विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है, तो इसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मानो कि हमने पेन बनाया, तो उस पेन को, इस पेन के इंक कोई और कंपनी में बना, ये जो पेन है कोई और कंपनी में बना, तो ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। तो जब हम इनपुट और आउटपुट को एक साथ जोड़कर एक फिनिश गुड्स बना दिए तो ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्शन फंक्शन। ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि इसका रिलेशनशिप को बताने वाले चीजों को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहेंगे? तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम उसे कह सकते हैं, पहले ये समझो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम तीन और भी दूसरे नामों से बोल सकते हैं। पहला शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन और तीसरा रन्स टू अ फैक्टर। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम उसे कहेंगे, तो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन has the important place in the economic theory. This law excessive and short run production function is which with a factor of various and the other four fixed. In short, the all with expensive the relationship between the unit of a variable factor and amount of output in the short run in known as return to variable factor। मतलब ऐसे तुम समझो कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन उसे कहते हैं जो जिसमें हम जो मशीनरी लाएं उस मशीनरी का जितना कैपेसिटी है और उसको हम ना बढ़ा सकते हैं और ना उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें सारे फैक्टर फिक्स होंगे, बाकी एक फैक्टर वेरिएबल होगा, एक फैक्टर वेरिएबल, बाकी सब चीज फिक्स होंगे। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन उसे कहेंगे जो सारे फैक्टर वेरिएबल होगा और लॉन्ग भी वेरिएबल होगा, जिसमें हम बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े स्टार्टअप को देख सकते हैं जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को एक्वायर करते हैं, और दूसरा छोटे बिजनेस से शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को अडॉप्ट करते हैं। तो इसका अजम्पशन क्या है? तो अजम्पशन ऑफ लॉ कहता है कि पहला, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। प्रोडक्शन का टेक्निक कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। डज नॉट चेंज, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लो यही पेन बनाते हैं, तो इस पेन को बनाने का जो टेक्निक है ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज हुआ तो ये लॉ ऑफ अजम्पशन ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा। दूसरा, ऑल यूनिट ऑफ वेरियल फैक्टर आर इक्वल एफिशिएंट। जितने भी यूनिट है वो सब वेरिएबल हो, बट जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो सेम होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। तीसरा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक अल्टरनेट को वो जन्म न देना चाहिए। और चौथा, देयर मस्ट बी सम इनपुट हुज क्वांटिटी इज कैपिटल फिक्स। कैपिटल का जो सम इनपुट होता है उसका क्वांटिटी फिक्स होना चाहिए। अगर नया मशीनरी लाया गया और उसका क्वांटिटी चेंज हो गया तो ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ में काम नहीं आएगा। अब देखो, स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट। स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल लॉ प्रोपोर्शनेट तीन स्टेज में बांटे जाते हैं। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न और तीसरा स्टेजेस ऑफ नेगेटिव रिटर्न। स्टेजेस 1 देखो, इसमें फिक्स में हम मान लो मेन लैंड ले लिए, लैंड हमारा फिक्स होता है। वेरिएबल में हमने लेबर ले लिया,
ठीक है। तो लैंड हमारा एक ही रहता है, कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। तो एक 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 लैंड हमारा चेंज कर, लेबर हमारा चेंज किया जा सकता है। लैंड पर कितना लेबर काम करेगा ये हमारे अकॉर्डिंग काम होगा। अगर 0 लेबर है तो टीपी 0 होगा और एमपी भी 0 होगा। अगर एक लेबर है, हमने एक लेबर हायर किया तो उसका काम 2 हो गया और वो एमपी भी 2 हो गया। अगर हम 3 लेबर हायर किया तो 3 और टीपी हमारा 12, एमपी हमारा 6 हो जाएगा। हमने 4 लेबर हायर किया तो 16 और ये 4 हो जाएगा। 5 किया तो 18, 2 हो जाएगा। 6 किया तो 18, 0 हो जाएगा। 7 किया तो 14 और 4 हो जाएगा। 8 किया तो 8, 6 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखो कि ये बढ़ तो रहा है, एक निश्चित पॉइंट पर आके ये वापस घट गया। क्यों? क्योंकि हम जो लैंड पर लेबर लगा रहे हैं उसके क्वांटिटी यानी कि उसका मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा लगा दिए हैं। तो जो लेबर अभी काम कर रहा है वो अनदर लेबर को डिस्टर्ब कर रहा है कि ये काम कैसे कर रहा है। तो जो एक फिक्स पीरियड है, यहाँ तक आने के बाद ये दोनों माइनस में जा रहा है। और इसी तरह इसको देखें तो ये भी माइनस में जा रहा है। जब ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा और ये 6 पर आकर 0 हो गया और 0 होने के बाद ये माइनस में चला गया। तो इसे हम कह सकते हैं एमपी, यानी कि इसको हम बोलेंगे 2 से लेकर 6 तक S1 स्टेज 1, जिसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। दूसरा 4 2 0, ये हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न होगा स्टेज 2। और तीसरा माइनस में गया तो स्टेज 3, इसमें भी वही होगा। स्टेज 1 कहां से कहां तक? तो 2 से लेकर 12 तक स्टेज 1, यानी कि 0 से लेकर 12 तक स्टेज 1, 16 से लेकर 18 तक स्टेज 2 और 14 से लेकर 8 तक स्टेज 3, स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 1। इसमें भी वही होगा, इसमें वैसा नहीं होगा क्योंकि ये लेबर हमने हायर किया, टीपी हमने नहीं, इस लेबर का काम ने इसको लाया है। और ये जो टीपी है एमपी को लाया गया कैसे? तो एक एडिशनल प्रोडक्ट को या फिर किसी भी चीज को ऐड करने से जो टोटल में चेंज होता है उस टोटल को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। टीपी यानी कि टोटल टोटल प्रोडक्शन, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन और एपी होगा एवरेज प्रोडक्शन। इसका ग्राफ देखो किस तरह से है। हमने पीछे देखा था कि 0 2 6 12 16 18 18 14 2 4 6 4 2 0 -4 -6। तो इसमें वैसा ही बना है। -2 पे 6 गया, फिर 6 से ऐसे तुम समझो, फिर 2 पहले 2 गया, फिर 4 गया, फिर 6 गया और फिर नीचे की तरफ गया। 4 गया, 2 गया, 6 गया, -4 गया और फिर -6 चला गया। और टीपी पे ये तो मेरा एमपी हो गया। टीपी का देखो तो टीपी का मेरा 2 गया, 4 गया, 6 गया, 10 गया, 12 गया, 14 गया, फिर 18 गया, 18 के बाद फिर 10 आ गया, फिर 8 आ गया। ये हमारा टीपी हो जाएगा, ये हमारा एमपी हो जाएगा। और एपी देखो तो एपी का इसमें तो दिया नहीं गया तो एपी इसमें नहीं होगा। तो जो हमारा निश्चित पॉइंट पे कटाई हो रहा है ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट स्टेज। ये हमारा सेकंड स्टेज जो सबसे हायर पे गया था और सबसे लोअर वो हमारा हो जाएगा थर्ड स्टेज। तो हमने इतना समझा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो अब देखते हैं ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने हालांकि देखा था कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं। इसको हम ऊपर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसे कहेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू इनपुट एंड आउटपुट is the goods or services which a firm buy or for using in its product process। जब हम गुड्स को प्रोसेस करते हैं, जब हम गुड्स को बाय करते हैं, सर्विस को बाय करते हैं, तो उसके प्रोडक्ट में क्या इनपुट और क्या आउटपुट है उसके बीच की रिलेशनशिप को बताने वाले चीजों को ही हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें मेनली 4 चीजें होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड जो फिक्स होता है, लेबर जो अनएक्टिव होता है यानी कि पैसिव नहीं होता है, लैंड हमारा पैसिव होता है, लैंड हमारा लेबर हमारा एक्टिव होता है, कैपिटल हमारा पूंजी होता है और एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्क टेकर होता है। और इसके बाद एक और है जो स्टेजेस बताता है। हालांकि स्टेजेस देखा था स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, जिसमें स्टेज 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टेज 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक और एंड स्टेज 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इतना हमने देखा और कल देखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन का कितने पार्ट्स होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन की एक एमसीक्यू। और तब तक के लिए धन्यवाद।